बेगूसराय मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की हुई मौत के बाद जेल प्रशासन और सदर अस्पताल प्रशासन पर उठ रहे गंभीर सवाल। चार महीने से आर्म्स एक्ट के मामले में बेगूसराय मंडल कारा में बंद थे केशावे निवासी मनोज यादव। परिजनों का आरोप, मौत के बाद लाया गया सदर अस्पताल। ऑक्सीजन पर ही बचे हुए थे, उसके बाद भी यहाँ से नाम काट के उनको भेज दिया गया। आज उनको मार के यहाँ पहुँचा दिया गया। उसके बाद हम लोग को सूचना हुआ कि वहाँ पर है। इतलाश आया है, जब वो गाड़ी पर उतरे हैं तो हम उस समय यहीं पर थे। मरे हुए थे जिंदा? मरे हुए थे। नहीं सर, मरे हुए। अगर एडमिट अगर एक चीज भी देख लीजिए उसमें दिया हुआ होगा तो आप जो कहिए तो उसको अंदर भी नहीं किया, वहाँ अंदर करके फिर बाहर निकाल दिया। बेगूसराय के मंडल कारा में बंद एक कैदी की मौत न सिर्फ जेल प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है, बल्कि सदर अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में परिजनों का आरोप है कि इस बीमार होने के बावजूद मृतक मनोज यादव को मौत के बाद सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, तो वहीं मंडल कारा के पदाधिकारी इलाज के क्रम में मौत की बात बता रहे हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन इस मामले में कुछ भी स्पष्ट बोलने से इनकार कर रही है। दरअसल सदर प्रखंड के केशावा निवासी मनोज यादव पिछले 4 महीने से आर्म्स एक्ट के मामले में बेगूसराय मंडल कारा में बंद थे। मंडल कारा प्रशासन के अनुसार मनोज यादव अस्थमा रोग से पीड़ित थे और लगातार इनका इलाज चल रहा था। पिछले 4 दिन पहले ही मनोज यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें कल छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन जैसे ही वह मंडल कारा पहुंचे तो आज उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद कारा प्रशासन के द्वारा उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मृतक मनोज यादव के परिजनों ने सीधा आरोप मंडल कारा प्रशासन पर लगाया है। मनोज यादव के पुत्र के अनुसार उनकी हालत खराब रहने के बावजूद कल उन्हें जबरन सदर अस्पताल से मंडल कारा भेज दिया गया, जहां देर रात उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी तो उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन कारा प्रशासन की लापरवाही से इलाज के लिए लाने में देरी हुई और रास्ते में ही मनोज यादव की मौत हो गई। बाद में प्रशासन के द्वारा लीपा पोती का प्रयास करते हुए मनोज यादव के मृतक शरीर को ही सदर अस्पताल में एडमिट कराने की कोशिश की गई, जिससे सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। देखा जाए तो इस मामले में कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है, क्योंकि अगर मनोज यादव की हालत ठीक नहीं थी तो फिर उन्हें सदर अस्पताल से छुट्टी कैसे दी गई, और जब मनोज यादव की हालत और बिगड़ने लगी तो फिर समय से उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया गया। 2 दिन पहले यहाँ से डिस्चार्ज होकर गए थे। अच्छा। अस्थमा की बीमारी इनको पहले से था, इलाज के लिए लाए थे, फिर यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। परसों इनको लेके गए, फिर आज पहला अच्छा था, हम लोग इलाज के लिए यहाँ लाए। इसको लाने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट तक जो है इनका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद ये डेथ कर गए। इनको अस्थमा की बीमारी थी। यहाँ तो 3-4 दिन भर्ती पहले रह चुके थे। अच्छा। परसों फिर डिस्चार्ज हुए थे, फिर आज पुनः इनको लाए थे। देहांत नहीं हुई थी, वहाँ इनका तबियत पहले से खराब था। रास्ते में देहांत हुई है? नहीं, यहाँ लाने के बाद डॉक्टर साहब ने दिखाए हैं, इमरजेंसी में दिखाए हैं, दिखाने के बाद दवा लेके कुछ दवा भी इनको चला है, उनके बाद डेथ की है। परसों फिर यहाँ से न उसको ये कहते हुए उसी बुरी अवस्था में फिर वापस जेल कर दिया गया, जबकि हमारे बार आग्रह के बाद कि इसको सर हॉस्पिटल में रहने दिया जाए और इसका ट्रीटमेंट हो, लेकिन कुछ लोग सुने नहीं, इसको रेफ़र कर दिए। फिर वापस जेल गया, वहाँ जेल के डॉक्टर साहब से मिले तो बोले कि नहीं, उसको रेफ़र कर, वापस होने लायक नहीं था। फिर आज जैसे ही देखे तुरंत उसको यहाँ पर रेफ़र किए, यहाँ आते आते उसकी मृत्यु हो गई।